तो चलिए दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जिनमें से आप लोग का बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला। तो आज मैं फिर आप लोग के सामने में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि भौतिकी विज्ञान से है। तो ये था कल का SW। तो इसका आंसर आप अगर जानते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए पहले हम SW को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है, आकस्मिक किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टर हेस। विक्टर हेस ने आकस्मिक किरणों की खोज की थी। तो ये था कल का SW। चलिए आज के प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न काफ़ी एग्ज़ामों में हमें देखने को मिला है। तो पहला प्रश्न आज का आपके सामने, नाभिक के रिएक्टरों में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए, नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा। ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा, या फिर डी, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। आज हम फिर से 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य RRB टेक्नीशियन में 25 बाय 25 लेकर आना है, यानी साइंस में 25 नंबर लेकर आना है। इसीलिए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी 25 में 25 लाना, क्योंकि हम रोज़ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज़ आप लोग से नम्र निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल के वॉच टाइम को 4000 वॉच टाइम तक कंप्लीट करा दीजिए। और इसमें सब्सक्राइब भी बहुत ही कम है, पर जितना सब्सक्राइबर है हम उसी में खुश से, बस हमें वॉच टाइम आप कंप्लीट करा दीजिए। हो सके तो आप इसमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 0.9% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गाइज़ इसका जो कि सही आंसर आपके सामने ऑप्शन सी रहेगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिक के रिएक्टरों में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होता है। अगर वो अनियंत्रित होता तो सरकार इसको अलाउ नहीं करता, इसीलिए इसमें नियंत्रित विखंडन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोबाल्ट 16 जो है यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ये रहा अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। गामा किरणें उत्सर्जित करता है कौन? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या उत्पन्न करता है? कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो गाइस ये आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। आप हमें ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा कि अंत में आपने 25 में कितने क्वेश्चन को हल करने में समर्थ रहें। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जिंक के माध्यम से, गंधक का अम्ल, या अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अमोनियम क्लोराइड में जो शुष्क सेल है उसमें विद्युत अपघटन होता है। अगला प्रश्न है, अतिचालन जो है उसका लक्ष्य क्या है? तो अतिचालक है, इसका जो लक्ष्य होता है ये उच्च पारगम्य होता है। क्या होता है? उच्च पारगम्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है यह वेबर होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए, वेबर होता है। अगला प्रश्न है कि बिना शल्य चिकित्सा में पथरी का इलाज किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लेज़र द्वारा। लेज़र द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो माइक्रोफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? प्रश्न आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो जो माइक्रोफोन है इसका आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने?
ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करा देता हूँ। तो देखिए, पेन और मेन दोनों एक जैसा मैच कर रहा है, पेन और मेन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन ने किया था। अगला प्रश्न, नेमोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो नेमोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है आपको बताना है गाइज। तो नेमोमीटर के द्वारा गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी प्लानीमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग प्लानीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सॉरी ये आपको शो हो गया, पर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जिन साथियों को नहीं दिखा है वो अपने टेस्ट को कंटिन्यू कर सके। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिस कारण से यह प्रश्न काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, J.L. बेयर ने। इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास एक मस्त है। टेलीविज़न यानी टीवी हम लोग देखते देखते अपने दाढ़ी को बढ़ा लेते हैं। हम लोग इतना टीवी देखते हैं कि हमारे जो दाढ़ी यानी बेड है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन टीवी से उठने का नाम नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? ये आपको बताना है, क्यों पकता है जल्दी खाना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इसमें पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ में जो फाउंटेन पेन है उससे स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? क्यों आता है ये आपको बताना है। तो सब दाब का परिणाम है। अगर दाब ज़्यादा रहता है तो खाना जल्दी बनता है, अगर दाब कम है तो फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आती है। ओके। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है वैद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, वैद्युत विच्छेदन से, या फिर ऑप्शन डी वैद्युत प्रसार से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। अगला प्रश्न है, जो फ्यूज़ हम घर में यूज़ करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी चुंबकीय प्रभाव। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है इस सिद्धांत पर फ्यूज़ कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लेड, या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। तो जो ये फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, इसका भी आपका प्रश्न शो हो गया। तो जो ट्यूबलाइट है उसमें ऊर्जा का वे लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 60 से 70% ऊर्जा जो है यह प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है ट्यूबलाइट में। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है ये आपको जानना आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे घर में जो मीटर है यह इसी में रीडिंग देखने को मिलता है। तो किलोवाट जो घंटा है यह ऊर्जा का मात्रक है। इसका ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न आपके सामने, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए लोहे के, ऑप्शन बी एल्युमिनियम के, ऑप्शन सी तांबे के, और ऑप्शन डी इस्पात के, यानी स्टील के। तो जो तड़ित चालक होता है जिससे हमें जो पर्यावरणीय आवेश होता है, यानी जो तड़ित के झटके होते हैं उससे हमें राहत दिलाता है। तो इसमें हम एक तांबे के तार का उपयोग करते हैं
ताकि जो आवे से वो डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर चला जाए। तो ये गाइस आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने में लेकर आया था, और फिर हम कल कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वॉच टाइम को कंप्लीट कराने के लिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेस्ट देते रहिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए एक सीट अपने लिए फिक्स कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।